In this lesson, we look at what we are like and how each of us is different. इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं और कैसे हमारी जो पसंद है, हमारे जो सपने हैं, वो भी सब एक दूसरे से अलग होते हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. हम सारे के सारे जो लोग हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं. वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. हम सब अलग ही कुछ करना चाहते हैं. एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू इन्जॉय डूइंग. और जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग सचमुच क्या चाहते हैं और किस चीज़ को हम इन्जॉय करते हैं. तो स्टूडेंट, इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको कुछ बच्चों के सपने और उनके जो लक्ष्य हैं उनके बारे में बताया जा रहा है. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप भी सोचना कि आपकी पसंद और आपके सपने क्या है. Who I am, पार्ट फर्स्ट, मैनी वॉइसेस. राधा, जो फर्स्ट गर्ल है उसका नाम राधा है. लेट्स स्टार्ट. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री. तो मेरा जो सबसे फेवरेट जो काम है वो है पेड़ों पर चढ़ना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस. कुछ जो पेड़ हैं वो तो हमारे घर के एकदम पास में है. देयर इज़ ए मैंगो ट्री. और एक पेड़ है जो है आम का पेड़. विच आई लव टू गो अप. जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और जिस पर चढ़ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. इट्स ब्रांच स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. और उसकी जो शाखाएँ हैं वो चारों तरफ फैली हुई है, तो उस पर चढ़ना है वो बड़ा ही ईजी है. एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फोर ऑफ टू ब्रांचेस. और मैं बड़े आराम से उन जो पेड़ है उसके दो ब्रांचेस के बीच में बैठ जाती हूँ. माई मदर टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल टू क्लाइंब ट्री. और मेरी जो मदर है वो मुझे हमेशा टोकती है, कहती है कि भाई लड़कियों के काम नहीं होते पेड़ों पर चढ़ना. बट वन आफ्टरनून सी क्लाइम अप टू. लेकिन एक दोपहर को क्या होता है, वो जो मेरी मदर थी वो भी पेड़ पर चढ़ जाती है. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. और हम दोनों वहाँ पर काफ़ी समय तक बैठी रही और काफ़ी बातें की और खूब सारे मैंगोज खाए. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री. और जब मैं खूब ऊंची जब पेड़ पर चढ़ गई थी, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर रही हूँ. नासिर. चलो अब हम नासिर के बारे में पढ़ते हैं. व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम ए सीड कलेक्टर. जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं पता है क्या बनने वाला हूँ. मैं जो बीज इकट्ठा करते हैं वो कलेक्टर बनना चाहता हूँ. वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज. हमारा जो गांव है उसमें खूब बड़ा कॉटन का खेत है. एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स. और हर साल जो मेरे पिताजी हैं वो खूब पैसा है ना स्पेंड करते हैं, उस पर खर्चा करते हैं ताकि उसमें और ज़्यादा फसलें उगे. और बाइंग न्यू सीड्स, और खूब सारे वो नए बीज खरीदते हैं. To grow our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seed from his own plants. मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने मुझे बताया था कि पहले बहुत सालों पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग हैं वो बीजों को इकट्ठा कर लेते थे. His own plants, क्योंकि उनके खुद के जो प्लांट्स थे उन्हीं में से बीजों को निकाल कर और उन्हें इकट्ठा कर लेते थे. Which could be sown to grow new plant during the next year. और उनको हम जमा करके रखते थे और जब अगले साल वापस उन्हें बोना होता था तो उन्हीं बीजों को हम वापस बो देते थे. बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. लेकिन अब हम ज़्यादा काम नहीं करते, हार्ड वर्क तो करते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, हर साल पैसा खर्च करते हैं और नए बीज लेके आते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो. अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब ऐसा क्यों होता है और पहले के लोग ऐसा कैसे कर लेते थे. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड. मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सीड्स जो हैं, बीजों को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है. सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन, ताकि हम लोग उन्हें दोबारा काम में ले सकें. एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. और हर साल हम लोगों को बीज खरीदने के लिए पैसा खर्च ना करना पड़े. नाउ लेट्स रीड अबाउट रोहित. इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. अगर मेरे पास खूब सारा पैसा होगा, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल. मैं सिर्फ
ट्रैवल करूँगा मतलब मैं सिर्फ यात्राएं करूँगा और यात्राएं करूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड। मुझे न्यूजीलैंड में जो बड़े बड़े पर्वत हैं उन्हें देखना बहुत पसंद है और मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, क्योंकि मैंने उन्हें एक पत्रिका की मैगजीन पिक्चर्स में देखा है कि वो बड़े ही सुंदर लगते हैं। आई विश आई कुड सैल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अफ्रीका। और मेरी ये भी इच्छा है कि वो जो अमेजन नदी है साउथ अमेरिका में, उसमें भी मैं तैरना चाहता हूँ या उसमें भी मैं नाव चलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। और इसके अलावा जो लक्षद्वीप है, जो आइलैंड है, उसके बीचेस पे भी मैं जाना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन द सी कोरल। और समुद्र के अंदर डुबकी भी लगाना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। और इसके अलावा मैं उड़ीसा में जो कोणार्क टेम्पल है वहाँ भी जाना चाहता हूँ। द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। और चाइना की जो पुराना जो शहर है बीजिंग, वहाँ भी जाना चाहता हूँ। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट। और मिस्र के इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं, जो दुनिया के सबसे मशहूर पिरामिड्स हैं, वो भी देखना चाहता हूँ। बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ऑल बिल्डिंग्स। लेकिन सचमुच अगर आपको एक बात बताऊँ तो मैं नेचर को देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ मोर देन जो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है उनकी बजाय मुझे नेचर देखना ज़्यादा पसंद है। Now read about the dream of Sarabjit. What make me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता है जब मैं सच बोल रहा होता हूँ लेकिन उसके बावजूद भी लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forget to return it। कि जब मैं अपने टीचर्स को ये कहता हूँ कि मैंने होमवर्क सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि रवि ने मेरी जो नोटबुक थी वो रवि लेके चला गया था और उसने मुझे वापस वो नहीं लौटाई। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फ्लाइट। और या फिर जब मैं मेरे पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई झगड़ा मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मेरे छोटे भाई ने स्टार्ट किया था, उसके बावजूद भी जो मेरे पेरेंट्स हैं वो इस बात को नहीं मानते। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और मुझे तब भी बहुत गुस्सा आता है जब मैं टीचर्स को ये कहता हूँ कि मैंने सचमुच पढ़ाई तो की थी लेकिन पता नहीं कैसे मेरे नंबर नहीं आए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो मुझे इस तरह देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ मैं हमेशा सच बोल रहा था। द लुक ऑन देयर फेस रियली एंगर्स मी। और जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सम टाइम आई हैव टू लुक डाउन एट माई शू एंड काउंट टू 10। लेकिन कभी कभार मैं मेरे गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए क्या करता हूँ, मैं नीचे की तरफ देखने लग जाता हूँ और 10 तक गिनता हूँ। दैट आई डो नॉट शो दैट आई एम एंग्री। ताकि किसी को पता नहीं चले कि मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है। Now see what the Dolma say. When I grow up, I am going to be द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब मैं बड़ी होंगी तो मैं पता है क्या बनने वाली हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हूँ इंडिया की। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। और जब मैं उन लोगों को मेरा ड्रीम बताती हूँ तो लोग हंसने लग जाते हैं, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि एक दिन मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड टू बी डन इन स्कूल। क्लास में किसी के भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसका सॉल्यूशन मुझी से पूछते हैं। और इसी तरह अगर मेरे टीचर्स को किसी बात की नीड होती है तब भी वो स्कूल में मुझसे ही बात करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं ये चाहती हूँ कि लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो बेहतर बन सके। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल। मैं लोगों को अच्छे हॉस्पिटल देना चाहती हूँ, अच्छी सड़कें देना चाहती हूँ और अच्छे स्कूल्स देना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। और मैं ये भी चाहती हूँ कि भारत में बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बने हु विल इन्वेंट क्योर्स ऑफ डिजीज़। जो क्या कर सके, जितने भी ये जो रोग होते हैं, डिजीज़ है, बीमारियां हैं, उनका इलाज वो अपने आप ढूंढ सके। एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मार्स है, जो मंगल ग्रह है, वहाँ पर अपनी खुद की स्पेसशिप है वो इंडिया भेज सके।
पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। अब मेरा जो सबसे पसंदीदा जो दिन है वो है हर महीने का जो दूसरा रविवार आता है, वो मेरा फेवरेट डे है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल, क्योंकि उस दिन हमारा पूरा जो परिवार है वो मूवी देखने के लिए जाता है। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस। मेरे जो पिताजी हैं वो पहले से ही टिकट्स बुक रखते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई टू ब्रदर एंड आई, और हम सब के सब सारे परिवार वाले, जिसमें मेरी दादी जी हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे 2 भाई हैं और मैं खुद हूँ, वो सब हैं, वो मूवी देखने के लिए जाते हैं। टेक द बस देयर, वहाँ पर हम लोग बस किराए पर करते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट, और जब मूवी का इंटरवल आता है तो मेरे पिताजी हैं वो खूब सारी पीनट्स, जो मूंगफली है, वो खरीद के लाते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं एकदम हॉल में अंधेरा होता है और मैं वहाँ बैठा रहता हूँ एंड ईटिंग, और वो खाता रहता हूँ एंड वॉचिंग द मूवी, और खाते खाते मूवी देखता हूँ। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और उसके बाद हम रुकते हैं रास्ते में और फिर वहाँ पर आइसक्रीम भी खाते हैं। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड, वो सारे परिवार वाले बड़े ही अच्छे मूड में होते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम बच्चे हैं ना, वो बहुत बड़े ही लकी फील करते हैं, अपने आप को खूब ही भाग्यशाली समझते हैं दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हमारा जो इतना परिवार है वो इतना खुश मिजाज है।